गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद का नामकरण करेंगे, समझ गए। तो बहुपद को पहचानेंगे। बहुपद के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके देख लेना। तो यहाँ आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। ये हम 8 क्वेश्चन दिए हैं, 9 गो, और इन्हीं 9 क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। कारण भी दे देना है कि बहुपद क्यों नहीं है, समझ गया। तो ये सब भी कारण है। तो पहला नंबर में देखिए कि लिखा हुआ 1 नंबर में क्वेश्चन कि 1/x ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये बहुपद तो नहीं है, नो, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है तो तुम जानते हो कि अगर a पे पावर -1 होता है तो इसका मतलब होता है 1/a, 1/a, यानी कि यहाँ पे ये 1/a होता है। अगर a पे पावर -1 हो तो 1/a होता है, समझ गया। तो अब यहाँ पे देखेगा तो ये हो गया x पे पावर -1, तब ना हुआ 1/x। तो माइनस में जब रहेगा, हमने क्या बोले, बहुपद होने के लिए घात जो है ना पूर्ण संख्या के परिवार से होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। माइनस जो है पूर्ण संख्या का परिवार नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। आ जाओ इसमें, आ जाओ इसमें देखे तो अब बताओ कि ये बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ। 2 नंबर में जो है बहुपद है या नहीं है। देखो 2 नंबर में देखेगा तो ये भी बहुपद नहीं है। 2 नंबर में जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है अब मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 1/y²। जल्दी बोलो, इसको लिख सकता हूँ ऐसे। अगर ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। देख के जल्दी बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। बोलो ना जल्दी रे। देखो दूसरी बात, लिखने क्यों नहीं लिख सकता, इसको अगर इससे गुना कर देना हो जाएगा ना इसी रूप में। दूसरी बात ये, और उसके बाद देखो अब n/2 है तो यहाँ 2y हो जाता है, ऊपर में पावर माइनस में 2 हो जाता है। अगर नीचे से हम गुना करें तब ऐसे भी हो जाएगा। क्या हुआ अब तो समझ गया ना। यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, यही मैं समझा रहा था। ये जो सोचेगा कि ऐसे हम लिख दे कि y पे पावर 2 और माइनस का 2, तब तो y पावर 0, तब तो ये बहुपद हो जाता है, तब ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों नहीं है कि यहाँ y का पावर -2 है। y का पावर क्या है, -2, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अब चलते इसमें, जल्दी बताओ ये बहुपद है या नहीं है। ये बहुपद, पहली बात तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है तो तुम यहाँ पे देखता है इसका पावर तो मान लो पूर्ण संख्या का परिवार है, दिख रहा है ना, लाइट चला गया है। इसका पावर जो है पूर्ण संख्या का परिवार है, ये बहुपद में आ रहा है। लेकिन ये दोनों साथ में जब अगर कहे बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये है क्या, यहाँ x पे पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/x, इसीलिए माइनस में है, ये पूर्ण संख्या के परिवार में से नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब चलते इसमें। अब ये बताइए बहुपद है या नहीं। ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसका परिवार जो है ना x², ये पूर्ण संख्या का है, इसलिए बहुपद है, ये यस हो जाएगा। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ। 5 नंबर का देखो, 5 नंबर का भी बहुपद है, ये यस होगा। कैसे होगा तो देखो, ये रूट जो लगा है 2 पे लगा है ना, x पे नहीं लगा है। x पे नहीं कुछ है तो 1 तो है ना, यहाँ x पे 2 है, तो पावर जो 1 और 2 जो है किस संख्या का परिवार है, 1 और 2 किस संख्या का परिवार है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद होगा, समझ गया। तो ये 4 और 5 बहुपद है। इधर आओ 6 नंबर में देखो। 6 नंबर में भी देखो, ये अलग है और इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। अब इसमें चलो, इसमें भी देखेगा तो √5 गुना 1 लिख सकता हूँ ना, √5 पे ना होगा, उतना से गुना करे तो उतने ना होगा। या मान के चलो कि इस पे 0 कर दे, इस पे हम क्या कर दे 0, तब भी तो उतने होगा ना। अब तुम ये बताओ
इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, √5 गुना x पे पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो क्या होगा, √5 पे ना होगा, इसका मान 1 होता है, गुना कर देंगे तो इतने निकलेगा। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। आज समझ में, ये ध्यान रखना, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें जो है ना पावर में क्या है, पूर्ण संख्या का परिवार लगा है, इसलिए ये बहुपद है। अब चलो इसमें देखो, इसमें ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, जल्दी बताओ। अगर तुम मान के चलो इसका कर देगा -8 गुना x पे पावर 0, तो क्या आ जाएगा, फिर तो वही माइनस में आ जाएगा। ये इसलिए ये नहीं है, ये जो है ये नहीं है। अब बताओ एक है या नहीं, जल्दी बताओ, एक है या नहीं। ये दोनों है, क्या है, ये दोनों है। कैसे है, तो इसी प्रकार से -8 गुना x पे पावर 0 ये भी है, यहाँ भी 1 गुना x पे पावर 0 ये भी है। चलो चलो हम उसको मिटा दिए, आगे आ गए हैं बहुपद का नामकरण। अब बहुपद के नाम लिखेंगे, जैसे किसी संतान का जन्म होता है उसका नामकरण, उसकी क्रियाक्रम शुरू हो जाता है, उसी तरह बहुपद का क्रियाक्रम अब शुरू करते हैं। बहुपद 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन होते हैं, पहला नंबर में, चलो बोलो जल्दी, घात के आधार पर। दूसरा बोलो, पद के आधार पर। बहुपद कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन होते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात के आधार पर कितने तरह के होते हैं, घात के आधार पर देखा जाए तो 3-4 तरह के होते हैं। जितना घात होगा उस आधार पर ये हो जाएगा। पद के आधार पर देखेगा तो पद के आधार पर भी 3-4 तरह के होते हैं। तो कम से कम 3 तरह का मालूम होना चाहिए। अब बताओ, घात के आधार पर एक घात वाला, इसको क्या कहते हैं, एक घाता वाला को, इस एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद, इसमें द्विघातीय बहुपद या द्विघात वाला बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, यहाँ तक चतुर्घात 4 घात भी होता है, वो भी लिख सकता है। पद के आधार पर एक पदी, दुपदी, त्रिपदी, ये सब बहुपद है, समझ गया। अब घात के आधार पर एक घात वाला कैसे, जैसे मान के चलो हम लिख देते x + 3, तो इसमें कितना घात है, 1 घात है कि नहीं। अगर मैं लिख देता x² + x + 2, तब ये क्या होगा, द्विघात, क्योंकि इसमें देखो यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, इसमें सबसे बड़ा घात 1 है, और इसमें 2 है, तो इसको द्विघातीय बोल सकते हैं। इसमें आ जाए, मान के चलो इसी पर हम करते हैं x³ त्रिघातीय बहुपद, जिसमें 3 घात हो, समझ गया। देखो घात के आधार पर देखो, इसमें तो बड़ा घात 1 है, समझ गया, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो घात जब देखेगा तो सबसे बड़ा घात जितना होगा, सबसे बड़ी घात, वही घात के आधार पर वो बहुपद का नाम होगा, समझ गया। अब चलते हैं एक पदी में। एक पदी का मतलब हुआ जैसे कि x, जिसमें 1 गो पद हो, समझ गया। और द्विपदी मतलब 2 गो पद हो, x + 2। त्रिपदी मतलब x² + x + 2। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब उदाहरण के लिए ले लो 3x, ये कितना, 1 पद है ना। आयद में 2x + 1 ले ले तो क्या, 2 पद है ना। इसमें 3x² + 2x + 2, ये कितना है, 3 पद है। अब 4 पद भी ले सकता है, मान के चलो 3x³ + 2x² + 2x + 2,
देखो ये क्या है, ये हो गया चतुर्पदी, तो कम से कम 3 पद तक जानना है, एक पदी, दो पदी, यानी एक घात वाला को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक घात वाले को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग बताओ। 3x + 2 घात के आधार पर कौन सा बहुपद है? ये जल्दी बताओ, घात के आधार पर कौन सा बहुपद है? समझ गया? घात के आधार पर देखेगा तो रैखिक, समझ गया? अगर मैं बोलूं पद के आधार पर, तब क्या होगा? अरे घात के आधार पर, इसमें एक घात है, चरमान एक को है तो एक घात है, इसलिए रैखिक हो गया, एक घात वाला बहुपद हो गया। अगर पद के आधार पर पूछूं तो एक और दो पद है, तो यहाँ पर क्या, द्विपदी बहुपद। समझ गया? एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बताओ 3x ये कौन सा बहुपद है? रैखिक। अगर मैं पद के आधार पर पूछूं तो एक पदी, क्योंकि एक इसमें देखो एक ही घात है और एक के गो है, तो घात के आधार पर तो एक घात वाला को रैखिक, अब पद भी देखेगा तो इसमें एक के गो पद है। समझ गया? दोनों बहुपद कितने तरह से हम लिख सकते हैं बहुपद को, बताओ? कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद, जितने बहुपद है, कोई भी बहुपद को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? कितने तरह से नाम लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, कितने तरह से लिख सकते हैं? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि बहुपद के नाम को कितने तरह से लिख सकते हैं, अब बहुपद कितने तरह के हो सकते हैं बताओ? बहुपद के जो नाम है कितने तरह से लिख सकते हैं? 2 तरह से। समझ गया? बहुपद के नाम कितने तरह से लिख सकते हैं? 2 तरह से। अब बताने वाले हैं बहुपद के जोड़ घटाव गुना तो नहीं बता, जोड़ घटाव बताते हैं। बहुपद के जोड़ घटाव। अब बहुपद के जोड़ घटाव, रे चिल्लाएगा तो मारेंगे। 3x + x, इसको जोड़ के दिखाओ कितना होगा? 4x - 2x कितना होगा? 3x + x बराबर बोलो कितना होगा? 4x - x। जोड़ो, जल्दी जोड़ो इस सबको, जल्दी जोड़ो, कितना होगा? जोड़ सभी जानता है, 3x और 1x कितना हो गया? 4x। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो 4x में -2x गया तो 2x। आज समझ में? अब इसमें आ जाओ, 3x है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 4x। इसमें देखें तो इसमें भी 4x में से 1x चला जाता, माइनस में है तो चला जाएगा, कितना बचेगा? 3x। तो जोड़ घटो बना लेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, बना लेगा जोड़ घटो? अब गुना की बात करते हैं इसमें। देखो कुछ और जोड़ बताते हैं। चलो 3x + 2y बराबर कितना होगा? जल्दी जोड़ के बताओ। क्वेश्चन है 2x² + x बराबर कितना होगा? क्वेश्चन है y² + 3x² बराबर कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जानता है ना तुम लोग जोड़ बनाने के लिए, अभी बताया हो ना। यहाँ पे कितना होगा जोड़ के? हाँ कितना होगा? देखो समझ, ये क्यों नहीं जुड़ेगा? देखा, इसका चर मान अलग है, इसका चर मान अलग है कि नहीं? इसलिए ये दोनों नहीं जुड़ेगा, जैसे है उसी रूप में रह जाएगा 3x + 2y। ये भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा ये? क्योंकि इनका जो घात है ना वो अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। तो 2x² + x ये भी वैसे रह जाएगा।
अब इसमें देखो तो इसमें ये भी नहीं जुड़ेगा, इसका चर मान दोनों का अलग अलग है। एक समान चर मान होने पर और घात होने पर जुड़ेगा। एक समान चर मान होना चाहिए और घात होना चाहिए तभी जुड़ेगा, समझिए, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो जुड़ जाएगा। गुना हो सकता है, जुड़ नहीं सकता है, ये याद रखना। अब देखो बहुपद की गुना, बहुपद का गुना। अब हम गुना की दुनिया में लेके चलते हैं। बहुपद का जो गुना होता है ना उसको। अब बताओ x गुना x क्या होगा? x गुना x 2x होगा, तब क्या होगा? x स्क्वायर होगा। चलो 3x प्लस 2x गुना में x, बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ इसका गुना कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अगर मैं इसको गुना करता हूँ, ये जोड़ के कितना होता है? 5x पावर 4। इतने रहेगा, पावर जितना है उतने रहेगा, जुड़ जाएगा आधार, ये आधार जुड़ेगा वो पावर उतने रहेगा। तो 5x स्क्वायर हो गया, या तुम चाहो तो यहीं पे जोड़ लो, इसको कोष्ठ से बाहर निकाल दो और 3 2 5 x हो गया, इसको x से गुना कर दिया तो 5x स्क्वायर हो गया कि नहीं? आगे बढ़े, चलो जल्दी बताओ। 3x प्लस 2 गुना करो तो कितना होगा? जल्दी। 5x माइनस 3 गुना करो, फटाफट गुना करो, कितना हो रहा है? माइनस 2x, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, बताओ कितना होगा? ये 3 को गुना दिए, नीचे में दिख नहीं रहा है ना? नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। 3x 3 माइनस 3, यह सवाल लेता हूँ पहले। 3 इंटू में x प्लस 2, इसको बनाओ, थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह नहीं है। चलो 3 इंटू में x प्लस 2, इसको गुना करके बताओ। 2x माइनस 3, इसको गुना करके बताओ। माइनस 2x, 5x प्लस 4x माइनस 3, इसको गुना करके बताओ। जल्दी बताओ, गुना बता रहे हैं, बाकी और सब गुना जोड़ जो है हम आगे चैप्टर में जब जाएंगे तो आगे बताएंगे कैसे जोड़, जैसे भाग बनाएंगे तब हम जोड़ बताएंगे। अभी छोटा छोटा गुना जोड़ घटो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 3 से इसको गुना करेगा 3x, अब फिर 3 से इसको गुना करेगा प्लस में 6 हो जाएगा। इसको देखो 2 से गुना करेगा 2x, यहाँ माइनस है तो 3 गुना 2 माइनस 6। अब इसमें आओ, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा। अब इससे मैं इसमें चलूँ तो माइनस प्लस माइनस, 4 गुना 2 8, x गुना x एक्स स्क्वायर। अब इससे मैं चलूँ इसमें तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना 3 3 दूना 6, यहाँ x है तो x। इस प्रकार से गुना बना लेगा ना, कोई दिक्कत किसी गुना में। तो आज भर मैं ये गुना रहने देता हूँ, अगले दिन गुना से आगे बढ़ेंगे, भाग है, उसके बाद फिर चैप्टर में और सब सवाल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।